हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कम से कम एक से दो क्वेश्चन है ना, आप चाहे किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, एसएससी का हो या बैंक का एग्जाम या कोई भी स्टेट एग्जाम हो या यूपीएससी का, मैथ में है ना इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और मैं है ना इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा ताकि हर बच्चे को ये अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मेरा जो मेन मोटो है आप सबका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करवाना। क्वेश्चन फिर कैसे आए तो हम जो दो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना उसको यूज कैसे करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जो शॉर्टकट है वो सारे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो और बिल्कुल लास्ट तक मतलब टॉप लेवल तक लेके जाना है इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके हाथ में मेरा कॉपी एंड पेन हमेशा होना चाहिए मैथ की क्लास ले रहे हो तो, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं लिख के देखोगे ना तब तक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। इसलिए बेटर है कि आप अपने हाथ से लिख के देखते रहो साथ साथ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर, अब मैंने एक नंबर लिया 6, फैक्टर होते हैं जो उस नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। तो 6 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6। ये फैक्टर हो जाएंगे 6 के। वे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करें, तो यहाँ 1 2 3 एंड 6 ये चार नंबर है, ये 6 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगी, इसके फैक्टर होंगे। और यदि मैं यहाँ मल्टीपल की बात करूँ तो 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, मल्टीपल है। एक चीज, एक बात आपने नोट करी होगी कि जो फैक्टर जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। और जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आज की क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर्स। कि कोई भी नंबर दे रखा है उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, उनके फैक्टर का सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे। क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें ऐसे निकाल के तो देख नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना हार्डली 40-45 सेकंड मिलते हैं। तो उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेरा मोटो है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और जो शॉर्टकट है उसमें वो आपको अच्छे से समझ में आए, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी और फिर उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो भैया, जैसे 4 है, 4 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2। अब 2 रेज टू पावर 2 है तो इसके कितने फैक्टर बनते हैं यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2। ये क्या होगी, 2 रेज टू पावर 1 0 क्या है 1, ये क्या है 2 और 2 रेज टू पावर 2 4। तो 4 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बन गए 3। कितने बन गए नंबर ऑफ फैक्टर, 3 बन गए, ठीक है। तो यहाँ पावर 2 3 नंबर ऑफ फैक्टर बन गए 3। अब सेम वे 8 का चेक करते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनते हैं, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 2 एंड 2 रेज टू पावर 3। अब ये क्या होगा 1, ये 2 है, 2 रेज टू पावर 2 क्या 4 और 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है 8। तो 8 के नंबर ऑफ फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है, 1 है 2 है 4 एंड 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन गए 8 के, वो बने 4। या 2 रेज टू पावर 3 थी तो उसमें एक और ऐड कर दिया तो नंबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो 8 के कितने आ गए। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3, तो 3 में एक और ऐड कर दिया 3 + 4। यहाँ पे क्या किया था 2 + 1 = 3 फैक्टर थे। ऐसे 16 को कैसे लिख सकते हैं, हम 16 को 2 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं ना। यदि मैं इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए देखूं कि इसके 16 के कितने फैक्टर होंगे, 16 के फैक्टर होंगे जितना 2 की पावर है उसमें एक ऐड कर दो 4 + 1 मतलब किसके 5 फैक्टर होने चाहिए। वो चेक कर लेते हैं। 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 नहीं होगा 4 होगा 6 नहीं होगा 7 नहीं होगा 8 होगा, ठीक है, और 16 होगा। और ये क्या है 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे मुझे चेक करना है किसके 64 के। 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है 64, ठीक है। अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे,
या नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, देखो 2 की पावर कितनी है 6 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 16, वो कितने हो जाए, 2 रेज टू पावर 6 है तो 6 में एक और ऐड कर दो, 6 प्लस 7। आप लोगों ने ये सोचा कि ये 1 ऐड क्यों हो रहा है, देखो 2 रेज टू पावर 6 है तो 2 रेज टू पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 6, तो 1 to 6 तक तो ये हो गए, और एक जीरो वाला जो फैक्टर है ना, ये क्या 1 है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, वो 1 होता है ना, एक्सेप्ट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 7। अब 1024 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 10 है ना, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे इसके, ध्यान से समझो भी ये बात, पावर में एक और ऐड कर दो, 10 + 1 कितने होंगे 11, इस नंबर के फैक्टर बनेंगे 11। ठीक है, अब तक तो जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए उनमें क्या है, एक ही नंबर की पावर थी, अब जो 6 है 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3, यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, देखो भी ध्यान से इधर, ये 2 रेज टू पावर 1 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 2 रेज टू पावर 0 एंड 2 रेज टू पावर 1, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दो, और यहाँ कितने फैक्टर है, ये भी 2 है, 3 रेज टू पावर 1 के कितने फैक्टर, 3 रेज टू पावर 0 एंड 3 रेज टू पावर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके पहले 2 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 0, दूसरा क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 1, उसके बाद 2 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर। अब देखो ये क्या हो गया, ये भी 1 है इंटू 1, ये आ गया 1, ये अगला क्या है, ये 1 है और ये 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ये 2 है और ये 3 रेज टू पावर 0 क्या 1, ये आ गया 2, और ये 2 इंटू 3 6, तो इसके कितने फैक्टर आ गए 1 2 3 एंड 4, ये हमने स्टार्टिंग में 6 से स्टार्ट किया था, उसके कौन कौन से फैक्टर थे 1 थे 2 थे 3 थे एंड 6 थे, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, ताकि अब एग्जाम में 6 के नहीं पूछेगा, वो बहुत बड़ा नंबर होगा जो इनकी पावर में होगा, तो हमें तो वो तरीका निकालना है, वो रास्ता निकालना है, वो शॉर्ट ट्रिक निकालनी है कि जिससे हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि इस नंबर के कितने फैक्टर है, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बिल्कुल 0 लेवल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई 12 के फैक्टर बताने हैं भाई, 12 के फैक्टर हम पहले कैलकुलेट करते हैं, देखो वैसे कितने कौन कौन से फैक्टर है, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है एंड 12 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए यहाँ पे 6 फैक्टर हो गए। अब जो मैंने जो वो बताया था रास्ता करने का, उसको सोल्व करने का, अब 12 को कैसे लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। अब इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, इसके बन जाएंगे भाई 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू, इसके कौन कौन से फैक्टर बन जाएंगे बताओ 3 रेज टू पावर 1। क्लियर, अब इसके फैक्टर बन जाएंगे और इसके ये है, अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई, इसके 3 रेज टू पावर 0 भी तो आएगा भाई, है ना, ये 2 हो गए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 0, दूसरा क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 1, उससे अगला 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 0, उससे अगला 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1, तो नेक्स्ट 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब देखो ये क्या 1, ये भी 1, ये 1 बन गया, ये क्या बन गया 1 इंटू 3, ये बन गया 3, अगला क्या बन गया 2 इंटू 1 2, अगला बन गया 2 × 3 6, अगला क्या बन गया 4 × 1 4, और ये 4 × 3, 1 मिनट, ये 2 पावर में ये 1 की पावर, ठीक है, तो ये 4 × 3 12। अब देखो यही तो फैक्टर थे तो हमने इनिशियल में बताए थे 1 2 3 4 5 6, वही तो है 6, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब हमने नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताने हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर देखो कैसे करेंगे, यहाँ 2 पावर है, यहाँ कितनी पावर है 2 है, तो उसमें एक ऐड करेंगे 2 + 1, यहाँ पावर कितनी है 1, तो इसमें भी एक ऐड करेंगे 1 + 1, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 2, कितना आ गया 6, तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, पावर में ऐड करो बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, उतने में क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 6 वाले केस में क्या था पिछले वाले उसमें जो हमने करा था
पिछले वाले केस में क्या था, पावर एक एक थी, तो 1+1 एक ऐड करना है। एक ऐड क्यों करना है, क्योंकि 0 पावर के लिए ऐड करना है। 1+1 इंटू 3 पावर 1 है, तो यहाँ भी एक ऐड करेंगे 1, मतलब पावर जो भी हो उसमें एक ऐड करके वो रखना। तो ये 2 गुना 2 कितने होंगे, 4। क्या फैक्टर होंगे, तो यहाँ भी इसके कितने थे, 4 फैक्टर। क्लियर। तो इस टाइप से चीजें रहेगी इसमें, वो हमने 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर करनी है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट। अब बताओ भाई, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर 24 के फैक्टर बताओ, या 24 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 3, 8 या 24, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻³ इंटू 3। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो भाई ध्यान से, यहाँ क्या है, 3 पावर है तो हमें एक और ऐड करना है, 3+1 इंटू, यहाँ पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1+1। ठीक है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देना। ये क्या हो गया 4, ये क्या होगा 2, 4 गुना 2, ये कितना हो गया 8। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। चलो वेरीफाई करते हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 12 दूनी 24, 8 या 24 और 6 24। ये फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 8 12 एंड 20। ये टोटल 8 फैक्टर है और वही हमने निकाला है इसमें। अब 36 पे अप्लाई करके देखते हैं। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर होता है। अब मैं इसको थोड़ा वो कर दूँ तो 2⁻² इंटू 3⁻²। अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर वो किसके बराबर होंगे, पावर है उसमें एक ऐड करो 2+1 इंटू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी पावर 2 है तो 2+1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 3 है, 2 1 3, 3 गुना 3 कितने आ जाएंगे, 9 फैक्टर आ जाएंगे। चलो वेरीफाई करते हैं। 36 कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 36, दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 18, उसके बाद 3, 12 या 36, 9 चौक 36, और उसके बाद 6 6 36, 6 और 6 एक ही बार आएगा तो √36 मतलब 6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, सॉरी 9 36, 5 से भाग नहीं हो, डिवाइड नहीं हो, 6 6 36, 6 दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है तो एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, 7 और 8 को भाग करते नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, सीधा सिंपल सा तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो, जो भी नंबर है मतलब उस नंबर को प्राइम नंबर की पावर में लिखो, और जो टोटल जब उसका एक्सप्रेशन आ गया तो उसके पावर में जैसे हर इंडिविजुअल पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करते हो, वहां से क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 42 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर देखो भाई ये हो जाएंगे 2⁻1 है, 3⁻1 है, 7⁻1 है, तो 1+1 1 ऐड ही करना है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1+1 और 7 की पावर भी 1 है तो 1+1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 8 आ गए। यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 8 आ गए। चलो वेरीफाई करते हैं 42 के फैक्टर कौन कौन से। देखो भाई 1 गुना 42, 2 गुना 21 है ना, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से कितने में जाएगा 42 और कितने में जाएगा 7 से 42, 6 से 42। ठीक है, ये इसके फैक्टर बनते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो गए। तो ऐसे करके हम डायरेक्ट शॉर्ट के तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर दे रखा हो, बस हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना प्राइम नंबर की फॉर्म में, उसकी जो पावर की फॉर्म जो है ओनली प्राइम नंबर, वो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो अब तक हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे, अब हम क्या करते हैं सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं। देखो सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, अभी तक जो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। यहाँ इसको कैसे लिखा था मैंने, इसके फैक्टर कौन कौन से थे 2⁻0 एंड 2⁻1 है ना, और इसके फैक्टर कौन से थे 3⁻0 एंड 3⁻1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ही तो फैक्टर निकाले थे हमने। पहले 2⁻0 को मल्टीप्लाई करो, 2⁻0 गुना 3⁻0 प्लस 2⁻0 गुना 3⁻1 प्लस सम निकालना ना, तो मैं सभी फैक्टर जो सारे फैक्टर लिखे उनको सम कर दे रहा हूँ 2⁻1 इंटू 3⁻0 प्लस 2⁻1 इंटू 3। अब हमने तो सम निकालना तो सम कर दिया, नंबर ऑफ फैक्टर तो इसके डायरेक्ट ही आ रहे थे, वो हमने पहले कैलकुलेट कर रहे।
क्या थे वो, यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करा 2, और इसमें भी क्या 1 है तो यहाँ पे 1 में ऐड करा 2, नंबर ऑफ फैक्टर आने इसके 4, वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब हम ये सम निकालना, अब देखो इनका सम निकाल लो भाई। अब यहाँ से क्या है, ध्यान से देखो, 2 कॉमन है, तो यह क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये बन गया 3 प्लस 3। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ से 3 इधर और इधर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2 इंटू 3 प्लस 3। तो ये आ गया फैक्टर का सम। ये क्या है 1 प्लस 2, और इधर क्या है 1 प्लस 3, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या 1 और 3 पावर 0 भी क्या 1, तो 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3, ये क्या बन गया 3, और ये क्या बन गया 4, 3 गुना 4 कितना आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मुझे इसके फैक्टर देखने थे, फैक्टर कौन कौन से थे, 1 था, 2 था, 3 था एंड 6 था, 6 3 9 और 2 11 12 ही तो, और वही ऐसे निकाल दिया। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बड़े इक्वेशन आएंगे, बड़े एक्सप्रेशन आएंगे, वहाँ नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जो सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो वहाँ आप ऐसे नहीं कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी और उसका एप्लीकेशन पार्ट भी, तब उसको अच्छे से कर पाओगे। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई 12 वाले केस में क्या था, अब 12 वाले सम ऑफ फैक्टर निकालना, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 याद किए 12। अब मैं इसको, इसके कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 2 2 और इसके क्या हो जाएंगे 3 ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये शांति रखो ताकि आगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे फिर हम डायरेक्ट ये अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। अभी इसलिए एक इसको बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। आगे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 फिर मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे तो कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ये क्या बच गया 3 प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या 2 कॉमन है, ये बन गया 3 प्लस 3 नहीं भैया 1, ठीक है 1 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ये बन गया 3 प्लस 3। अब यहाँ पे ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, इधर 2 इधर बच गया प्लस का 2 इधर क्या बच गया प्लस का 2 और ये क्या हो गया 3 प्लस 3। अब इसको देखो, ये क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, प्लस ये क्या 1 प्लस ये क्या 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7, 7 गुना 4 7 28, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आ जाएगा 28। अब देखो, अब इस फार्मूला का यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। अब इसके देखो दोनों चीज बताऊंगा तो आपको, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे तो हमें पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना था। नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने थे, 2 पावर है तो 2 प्लस 1 इंटू यहाँ 3 पावर 1 है तो 1 प्लस, ये क्या हो गया 3 दूनी 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 6 आ गए। अब उनका सम निकालना है, तो यदि 2 है तो क्या करना है हमें, यदि इन केस ऑफ सम में क्या करना पड़ेगा, देखो भाई ध्यान से 2 प्लस 2 प्लस 2 2 तक है तो 0 से लेके 2 तक इंटू, ठीक है, और ये 3 है तो ये भी 0 से लेके 1 तक 1 है ना, 3 प्लस 3 ये जो प्रोसीजर बताया वो डायरेक्ट शॉर्टकट हमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पावर है तो 2 तक लेकिन 0 से स्टार्ट करना है, 1 पावर है तो 1 तक लेकिन 0 से स्टार्ट करना है, तो ये क्या हो गया 4 2 6 1 7, 7 गुना 3 1 4 7 28, 28 ये आ गया। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो भाई नंबर ऑफ फैक्टर बताओ 12 के कौन कौन से हो जाएंगे, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर में डायरेक्ट लिख 1 2 3 4 6 और 12, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर निकाले थे हमने आगे। अब सम निकालो भाई 12 और 6 18 4 22 3 25 और 2 27 लेके 28, इनका सबका सम कितना आ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स वो भी कितना आ गया भाई 28, ठीक है, उसके भी उससे भी 28 और इससे भी 28। अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में 18 में देखो भाई
मैं डायरेक्ट करूंगा इसमें। 18 को कैसे ले सकते हैं, 2 × 9, मतलब कि 2 × 3 की पावर 2। क्लियर, ये 2 की पावर 1 है। यदि मैं पूछूं नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे भाई, 1 पावर है तो 1 को ऐड कर दो +1 इंटू 3 की 2 पावर है तो 2 में 1 को ऐड कर दो 2 + 1। ये कितना हो जाएगा, 2 × 3। ये कितना आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर आ गए इसके 6 आ गए। सम ऑफ ऑल फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखो भाई कैसे किया था हमने, 2⁻1 है तो 2⁻0 + 2⁻1 इंटू 3⁻2 है तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाना है ना। तो इस वाले केस में कहां तक जाओगे बताओ, 0 से स्टार्ट करो, 3⁻0 + 3⁻1 + 3⁻2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2⁻0 1 1 + 2 इंटू 3⁻0 1 + 3 + 3⁻2 9। अब देखो इधर, ये 2 1 3, 3 गुना 9 3 12 1 13, ये 13 3 39। सम ऑल फैक्टर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 6 आ गए। अब इस चीज को वेरीफाई करते हैं, 18 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। क्या और भी कोई फैक्टर बन रहा है, और तो कोई फैक्टर नहीं बना, 4 इससे डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो रहा तो वो इधर ही आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर आ गए, 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने निकाल लेते। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो, क्या हो जाएगा, सम किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18। 9 18 और 9 27 और 6 33 और 3 36 और 2 38 रह गई 39। सम किसके बराबर आए, 39 के बराबर। और यहाँ से भी क्या है, 39 के बराबर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का और सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने का। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर निकालने का बताऊंगी। देखो भाई, अब इससे पहले ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। नंबर ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकाले, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाले, कॉन्सेप्ट क्या है। यदि किसी भी ओड नंबर को हम ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो क्या आएगा, वो हमेशा ओड आएगा। चलो वेरीफाई करते हैं। जैसे 3 × 5 कितना हुआ, 15। ये भी ओड है, ये भी ओड है, रिजल्ट भी 15 आ रहा है। 7 × 9 9 से 63, ये भी ओड है, ये भी ओड है, रिजल्ट भी ओड आ रहा है। तो ओड इंटू ओड क्या होगा, हमेशा ओड होगा। इवन इंटू ओड क्या होगा, इवन नंबर को यदि हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 × 5 कितना, 10। ये ओड है, इवन है, ये ओड है। इवन को ओड के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आया, इवन आ गया। और वेरीफाई करो, जैसे 4 को मल्टीप्लाई करा 9 से, ये इवन, ये ओड, कितना है 9 तो 36, वो क्या, इवन। तो इवन को ओड के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमेशा इवन आएगा, ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करा तो वो ओड आएगा। दूसरी बात, 2⁻n इवन कब होगा, ओड कब होगा। यदि मैं n = 0 पुट करता हूँ तो 2⁻0 हो जाएगा, और वो क्या 1, वो आ जाएगा ओड। इसके अलावा यदि n की वैल्यू में ग्रेटर देन 0 1 पुट करूंगा, मतलब ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा, 1 2 3 4 5, तो वो ये नंबर हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा इवन। क्यों, क्योंकि 2⁻1 क्या होता है 2, 2⁻2 क्या होता है 4, 2⁻3 क्या होता है 8, 2⁻5 क्या होता है 32। ये सारे के सारे क्या, इवन नंबर। क्लियर। ओड कब आ रहा है, जब n की वैल्यू 0 2⁻0 होता है। अब देखो, ओड की कोई भी पावर हो, वो हमेशा क्या आएगा, ओड में आएगा। जैसे 3 की पावर 3 है, 3 का 9 × 27, 3 की पावर 2 है, 3 × 9, 3 की पावर इवन पावर है तो भी ओड है, इवन भी ओड पावर है तो भी ओड है। ऐसे ही 5 की पावर 2 है, वो क्या हो जाएगा, पावर 25। और 5 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 625। 5 की पावर 3 है तो वो क्या हो जाएगा 25 5 125। ठीक है, तो ओड नंबर की कोई भी पावर हो, ओड हो या इवन हो, वो नंबर हमेशा क्या होगा भाई, ओड होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये इसमें यूज होंगे। अब देखो भाई ध्यान से, नंबर ऑफ ओड फैक्टर हम 18 को कैसे लिख सकते थे, 9 दूनी 18, मतलब 2 × 3 की पावर 2। अब 2 वाले में केस में क्या फैक्टर कौन कौन से आ रहे थे, 2⁻0 एंड 2⁻1। ठीक है, इंटू यहाँ कौन से आ रहे थे, 3⁻0 3⁻1 एंड 3⁻2। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ओड है ना। और यहाँ पे ये 2⁻0 क्या होगा,
ओड होगा, और बाकी दो की कोई भी पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, इवन होगी। तो ये ओड है और ये क्या है, इवन है। ठीक है, और हमें पता है जो फैक्टर होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होकर बनेगा इसका फैक्टर। ठीक है, जैसे 1 है, 2 इंटू 3 तब बनता है ना 1। तो जब ओड को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाले फैक्टर क्या आ जाएंगे, ओड आ जाएंगे। और जब इवन को ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो वाले फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके क्या आ जाएंगे बताओ भाई, वो आ जाएंगे इसके इवन। तो इधर देखो भाई ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3। ठीक है, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 इंटू 3 तो ये 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होके आए ये आगे ओड फैक्टर। क्या आ गए, ये ओड फैक्टर, क्योंकि ये 2 जो ये है ना, ये टर्म यही इस इनको ओड नंबर ही बना रही है, क्योंकि ये तो ओड है ही सारे। तो ये जो इसके अलावा जो दो की पावर रहेगी वो उसको क्या बनाएगी, इवन बनाएगी। अब देखो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 9, सारे के सारे ओड है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, ये 2 3 6 और ये 9 3 18। ठीक है, तो यही तो फैक्टर है 18 के। तो ओड फैक्टर जब निकालने पड़ेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, ओड फैक्टर निकालेंगे। तो ओड फैक्टर निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने का तरीका, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स 2 है, मतलब ओनली यहाँ से एक ही टर्म आई ना, यहाँ से तो ओनली 1 आया इंटू, और यहाँ से क्या कितने आया, पावर 2 है, तो 2 + 1 करना पड़ेगा। फैक्टर निकालने का तरीका क्या था, पावर में एक ऐड करना था। लेकिन यहाँ पे जब ओड निकालने हैं तो ये 2 की पावर 1 है, तो ओड निकालने तो यहाँ पे एक ही लेना है, 2 वाली टर्म में सिर्फ 1 लेना है हमेशा, और बाकी क्या है यहाँ पे क्या लोगे आप, उसमें ऐड करोगे, ये हो जाएगा 2 + 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 + 1 3, ये हो गया 3। क्लियर। अब इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर वो किसके बराबर होंगे, तो जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे पावर में ऐड करना हर बार, लेकिन इवन फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर में ऐड नहीं होगा, 2 की जितनी पावर होगी ना उतना ही लेना है, या 2 की पावर 1 है तो 1 लेना है इंटू बाकी में जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ऐड करो, जैसे 2 + 1, ये भी क्या हो जाएगा 3। तो इसके 3 ओड फैक्टर है और 3 ही इवन फैक्टर है। इसको और आगे देखेंगे ना तो और कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 36 वाला, अब 36 को कैसे लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। अब मैं इसको बोलूँ सम ऑफ ओड फैक्टर बताओ, एक मिनट, वो तो हमने क्या निकाला वहां पे, एक सेकंड, हाँ नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए इससे। अब चलो अब देखो भी ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा, अब ये हमारा हो गया ये। पहले इसको नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे इसके, नंबर ऑफ ओड, नंबर ऑफ ओड फैक्टर किसके बराबर हो गए, यहाँ 2 की पावर में हमेशा क्या लेना, 1 लेना, एक लेना है यहाँ मल्टीपल में, क्योंकि ओड फैक्टर निकाले, और 3 की पावर जितनी है उसमें एक ऐड कर दो, 2 + 1, ये क्या हो गया 1 इंटू 3, 3 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर में क्या करना है, 2 की जितनी पावर उतना ही लेना है, या 1 ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो 1 जो ऐड कर रहे थे वो ओड ओड बना रहा था, वो तो हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो वो क्या हो जाएगा, 2 की जितनी पावर उतना ही लिखो इंटू 3 की पावर क्या है 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 3 6, 6 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, ओड 3 और इवन कितने हैं 6। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितनी पावर हो उसमें एक एक ऐड कर दो, 2 + 1 इंटू 2 + 1, क्योंकि 2 की पावर भी 2 और 3 की पावर भी 2 है, तो 2 + 1 ये 2 की पावर के लिए और ये 3 की पावर के लिए 2 + 1, तो ये 3 गुना 3 कितना आ गया 9। अब देखो 9 में से 3 ओड है और 6 क्या इवन। अब हमें इन फैक्टर का सम निकालना है। अब एक चीज ध्यान से देखना भाई, सम कैसे निकालेंगे, इसके कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसके कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 3 वाले केस में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो इसका रिजल्टेंट आएगा फैक्टर। ठीक है, 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0,
ठीक है, प्लस सम निकालना तो मैं प्लस ही कर देता हूँ एक बार, फिर आपको बताऊंगा। 2 raised to power 0 इंटू, पहले हमें 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 raised to power 0 इंटू 3 raised to power। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टर्म जो है ना यही ओड फैक्टर बनाती है, बाकी ये दोनों टर्म क्या बनाएगी, इवन फैक्टर बनाएगी। ठीक है, तो अरे 2 raised to power 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 raised to power 1 इंटू 3 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 1 इंटू 3 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 1 इंटू 3 raised to power 2 प्लस 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 2। अब देखो ये जो पावर है ना 2 की पावर 0 ये क्या बना रही है, ओड फैक्टर बना रही है ना। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर और ये तीन फैक्टर थे, वो तीनों फैक्टर ये है, इनका सम करो, इनका सम करेंगे तो यहाँ 2 raised to power 0 कॉमन आ रहा है, 2 raised to power 0 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया 3 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 1 प्लस 3 raised to power। क्लियर, ये बच गया। और इधर ये जो टर्म थी ये क्या सारे के सारे इवन फैक्टर है। अब मैं इनमें से इनको यदि ऐड करूंगा तो यहाँ इसको प्लस को रहने दो, ठीक है, क्योंकि ये टोटल सम हो जाएगा, सारे फैक्टर का सम हो जाएगा ये तो। यदि मैं यहाँ पे इनको ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो 2 raised to power 1 2 raised to power 1 2 raised to power 1 कॉमन, 2 raised to power 1 ये बन गया 3 raised to power 0 3 raised to power 1 प्लस 3 raised to power, ये बच गया। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 raised to power 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 1 प्लस 3 raised to power। अब इन दोनों टर्म में ये टर्म कॉमन है तो यहाँ बच गया 2 raised to power 1 प्लस यहाँ बच गया 2 raised to power 2 इंटू 3 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 1 प्लस 3। ठीक है, तो देखो भाई अब ये जो आया ओड फैक्टर का सम ऑफ ओड फैक्टर, ठीक है, और ये आया सम ऑफ इवन फैक्टर, किसका सम आ गया, सम ऑफ इवन। ठीक है, क्लियर। अब इसका सम निकालते हैं, ये क्या 2 raised to power 0 क्या 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 9 या 12 रहेगी 13 13 गुना 13 13 आ गया। और ये क्या आ जाएगा 2 raised to power 1 2 प्लस 2 raised to power 2 4 और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। अब इसको मल्टीप्लाई 2 और 3 12 रहे 13 और ये कितना है यहाँ पे 6 गुना 13 ये कितना हो जाएगा 78 13 6 70। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, अब मैंने जो इससे पहले डिस्कस किया था सम ऑफ ऑल फैक्टर वो कैसे निकालने थे, यदि इसकी पावर 0 है 2 की पावर 2 है वो 3 raised to power 2 है तो कैसे निकाल लेते हमने सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितनी पावर 0 है वहां तक लेके जाना लेकिन 0 से स्टार्ट करना है, 0 प्लस 2 raised to power 1 प्लस 2 raised to power इंटू 3 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 1 प्लस 3 raised to power 2। इसको ध्यान से देखें तो ये 1 देख लो 1 प्लस 2 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 2 4 2 6 1 7 7 गुना 9 3 12 1 13 13 7 91। और देखो ओड का सम कितना आया था 78, इवन का सम था 78, ओड का सम था 13। यदि यहाँ से मैं 78 प्लस 13 करूँगा तो कितना आ जाएगा वो 90 बन आएगा, और वही डायरेक्ट फार्मूले से वही आ रहा था। तो एक बात ध्यान में रखो कि जो ये 2 की पावर है ना इसमें जो 0 वाला जो फैक्टर है वो क्या हमेशा ओड फैक्टर बनाएगा, और उसका सम निकालने के लिए क्या 2 की पावर 0 और बाकी की पावर जितने 0 से लेके जहाँ तक पावर वहां तक उतनी पावर लेके वो ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। और इस वाले केस में क्या है इवन वाले में क्या करना है सम ऑफ इवन फैक्टर में वो तो क्या 2 raised to power 1 और 2 raised to power 2 ये दोनों क्या इवन फैक्टर बना रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 raised to power 1 प्लस 2 raised to power 2, मतलब 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है यहाँ से और कहाँ तक जाना है जितनी पावर है वहां तक, और ऐसे इस 3 वाला तो जो पहले की तरह है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना। अब मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। देखो भाई यहाँ पे क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ 48, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ 48। 48 को कैसे लिख सकते हैं 8 से 48 16 3 48 16 3 48 और 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 raised to power 4 इंटू 3। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो भाई। इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, किसके बराबर होंगे जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दो 4 प्लस
प्लस यहाँ कितनी पावर है 1, तो 1+1 ये कितने आ जाएंगे 4 1 5, और ये कितना है 2 5 गुना 2, नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 10। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ। इवन फैक्टर वाले केस में क्या करना था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में कि ये जितनी पावर है ना उतना ही लो, यहाँ ऐड नहीं करना 2 की पावर में, क्योंकि ओनली इवन फैक्टर बताने हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये कितना 1 है, तो 1+1 ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गए 8। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यहाँ 2 की पावर कुछ भी हो हमें हमेशा 2 की पावर 1 मतलब 1 ही लेना है यहाँ पे मल्टीपल में, और बाकी जितने पावर है उनमें जो नॉर्मल है उनमें 1 ऐड करते हैं तो वो ले लो। ये कितना हो गया 1 इंटू 2 हो गया। इवन में जितनी पावर है उतना ही लेना है, और बाकी में ओड में 2 की पावर मतलब यहाँ 1 लेना है, और बाकी 2 में पावर में 1 ही ऐड करना है। ठीक है, तो ये 8 इवन आ गए और 2 8 ओड आ गए, तो टोटल कितने 10 हो गए, वही हमने यहाँ निकाला। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर बताओ भाई कितना हुआ। सम ऑफ ऑल फैक्टर यहाँ 2 4 है, तो हमें तो कहाँ से स्टार्ट करना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तक इंटू, या 3 है तो 3 प्लस 3 तक लेके जाना। अब इसको ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई देखो 16 और 8 24 28 2 30 और 1 31 31 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 4 एकम 4 और 4 के 12 124 के बराबर आ गई। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आ गया 124 आ गया। ठीक है, यदि सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो वो कहाँ से लेंगे, उस वाले केस में इसको छोड़ देंगे, 2 नहीं लेना, ओनली इवन फैक्टर निकालना, क्योंकि ये फैक्टर तो ओड बना रहा है ना, ये वाली टर्म तो ओड बनाती है। तो हम यहाँ से 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2 4 इंटू 3 की पावर 0 से लेके 1 तक की लेना, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 1 है। तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 इंटू 1 और प्लस 3 4, तो 16 और 8 24 2 28 2 30 30 गुना 4, ये कितना हो गया 120। ठीक है, और सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, ऑड फैक्टर इसका बताओ कैसे निकालेंगे 48 वाले केस में ना ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करना है, हमें 2 की पावर 0 मतलब ओनली 1 टर्म लेनी है उसमें, तो 1 टर्म क्या हो जाएगी ये यहाँ पे 2 और बाकी क्या है 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3, मतलब 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, मतलब कि ये आ जाएगा 4। सम ऑफ इवन फैक्टर 120 है, सम ऑफ ऑड फैक्टर कितना 4 है, तो टोटल मिला के 124 आ गए, है ना। अब मैं इसको वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, अब वेरीफाई करेंगे तो है ना आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाएगा कि ये होता कैसे, मतलब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा ना, हम इसको वेरीफाई कर लेंगे तो एक बार। ठीक है भाई, देखो 48 के फैक्टराइजेशन करो, कैसे करोगे 1 गुना 48, 2 से फिर हो जाएगा 2 और 24, 3 से 16 48, 4 से भी डिवाइड होगा 12 चौक 48, 5 से नहीं होगा 6 से होगा, 8 से 48, 7 से होगा नहीं। तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए थे, क्लियर। अब इवन फैक्टर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर कौन से है, ओनली ये 2 है 1 और 3, वो 2 है, तो ये फैक्टर नंबर फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालो, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई, कितना आना चाहिए देखो, तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 20, और इसको इसको आपस में मिलाएंगे तो कितना होगा 50, और 6 और 4 10, क्या बच कितना गया 1 और 3 4। ठीक है, अब 90 110 120, ये कितना आ गया 124। ठीक है, और वही सम कितना आ रहा था हमारा 124 ही आ रहा था। अब ओड फैक्टर का सम, ओड तो 2 ही फैक्टर है 1 और 3, उनका सम कितना था 4, वो 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ रहा था
बाकी जो जितने बचे 124 में से 4 घट गए तो 120 बच गए, वो क्या सम ऑफ इवन फैक्टर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करना है भाई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन निकाल के। आप भी अपने साथ रफ कॉपी पेन लेके साथ साथ करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अब चलो भाई 72 का निकालो। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, नोट है बेहतर, मतलब 2⁻³ इंटू 3⁻², 2⁻³ क्या 8, 3⁻2 9, नोट है बेहतर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने क्या तरीका भाई, जितनी पावर हो उसमें एक ऐड करो 3+1 इंटू जितनी पावर है यहाँ पे भी ऐड करो 2+1, 3+1 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 फैक्टर आ गया। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या तरीका, जितनी पावर हो उतना ही लेना है, 2 की ओनली 2 की, 3 1 ऐड नहीं करना है इवन फैक्टर के लिए, और 3 की क्या है जितनी पावर है उसमें एक ऐड करो, ये क्या हो जाएगा 3×3 9। ओड फैक्टर के लिए क्या करना है, यहाँ ओनली 1 लेना है 2 की पावर में दो, ठीक है, क्योंकि 2⁻0 वाली टर्म ही तो इसको ओड बना रही है, इंटू 3 के क्या पूरा ले लो 2+1। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 3। देखो टोटल फैक्टर आए 12, 9 इवन और 3 और 9 3 12 टोटल फैक्टर। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर बताओ भाई, 2⁻³ है, कहाँ से स्टार्ट करना है 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 इंटू 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 3⁻0 1 प्लस 3 प्लस 9, ये किसके बराबर है 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, ये हो गया 15, और ये कितना हो जाएगा 2 3 12 1 13, 15 इंटू 13 13 5 15 15 3 45 15 4 19 195 है ना, 195 आ गया। अब मैं सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करता हूँ। इवन फैक्टर के लिए क्या है, ये वाली टर्म मिली हुई हमने, क्योंकि ये वाली टर्म क्या बना रही है ओड बना रही है। अब 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 इंटू 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो भाई ये 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9, ये मल्टीप्लाई 8 और 4 12 2 14, 14 गुना में ये कितना हो जाएगा 13, 9 3 12 13, मल्टीप्लाई करें 14 3 42 4 है ना, और 14 4 18 182। सम ऑफ इवन फैक्टर का सम कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। सम ऑफ ओड फैक्टर वाले केस में क्या 2⁻0 मतलब ओनली 2⁻0 वाले टर्म लेनी है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3⁻0 प्लस 3⁻1 प्लस 3⁻2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 है ही, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 13, ये आ गया हमारा 13 के बराबर। ठीक है, अब ये 182 था, ये 13 था, इन दोनों को ऐड करें तो वो 195 के बराबर आ जाएगा। चलो मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूँ एक बार, नंबर ऑफ फैक्टर वेरीफाई करवा देता हूँ, बाकी आप कहिए। ठीक है, अब देखो 72 को कैसे लिखते हैं 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24 72, उसके बाद 4 से 18 चुक 72, 5 से जाएगा नहीं, उसके बाद 6 से 12 चिक 72, उसके बाद किससे जाएगा 6 से नहीं 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा 8 नहीं 72 9 आ गया। अब देखो टोटल फैक्टर कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही थे। नंबर ऑफ ऑड इवन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ भाई, इवन फैक्टर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 थे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 3 होने चाहिए, 1 2 और 1 ये 3 ही है। अब बाकी सम आप वेरीफाई करना है अपने आप, मैं सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल देता हूँ, कितना है 1 प्लस 3 4 प्लस 2 13, वेरीफाई, ये दोनों अपने आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, वैसे ये इसके बराबर आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें ऐसे करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन एग्जाम में क्या है आपसे है ना नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से उठाता हूँ, सम ऑफ ऑल फैक्टर या इवन फैक्टर वो बहुत कम आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर से
ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला आप अपने आप करके देखना भाई, 120 के कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सारे के सारी वैल्यू निकालना, ये चेक चेक। मैं इसके ऊपर वाले 3 निकलवा देता हूँ। देखो 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 40 दिया 8 बजे 40, 2 रेज़ टू पावर 3 गुना 3 गुना 5। कभी समझ में नहीं आ तो सीधा जो आप सीधा करो। देखो 12 गुना 10 लिख सकते हैं, 12 को तोड़ लो, फिर 4 गुना 3, 4 से 12 और 2 ये क्या है 2 गुना 5, तो और 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5। क्लियर, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, पावर में एक एक ऐड करो, 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 है इंटू यहाँ 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। इवन फैक्टर कितने होंगे, जितनी पावर है उतनी लेना है, ऐड नहीं करना। तो 3 ओनली 2 2 के केस में, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, 3 दूनी 6 दूनी 12। और फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 वाले केस में कितना फैक्टर 1 लेना है ना, इंटू बाकी 1 प्लस 1 और 5 की पावर 1 तो 1 प्लस 1, 2 दूनी 4 लेकिन 4 तो 4 आ गई। बाकी ये आप अपने 4 से अपने आप निकालना प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो भाई अब तक तो हमने सम फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, उनका सम निकाल लिया, नंबर ऑफ फैक्टर बताए। अब हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब 120 को मैंने अभी लिखा था, कैसे लिखा था, 120 को लिखा था मैंने 2⁻3, 8 या 24 पंजे 120, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल ऑफ 3 निकालना, कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल क्यों कब होगा, जैसे 15 है वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 इंटू 5 लिखा जाएगा। 24 है वो भी 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 इंटू 8 है। तो यदि मैं यहाँ पे भी फैक्टर में भी मल्टीपल निकालना, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 को मैं आगे निकाल लेता हूँ और बाकी देखता हूँ अब क्या बच गया, वो नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वो नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे जो मल्टीपल है 3 के, वो किसके बराबर बन जाएंगे। देखो भाई ये तो 3 के मल्टीपल तो मिले नहीं है, यहाँ पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दो, वही कॉन्सेप्ट जब तक पद्धति आए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पावर है, 1 पावर 5 की तो 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएंगे 3 3 4, 4 गुना 2 कितना आएगा 6, 6 फैक्टर आएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे 120 के। चलो मैं वेरीफाई करवाता हूँ, 6 नहीं भाई 3 1 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे ना, है ना, 4 दूनी 8। तो वेरीफाई करते हैं कि इसके 8 फैक्टर है जो 3 के मल्टीपल है। चलो इसको फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे 1 120, 2 के साथ 60, 60 दूनी 120, 3 40 दिया 120, 4 30 चौका 120, 5 24 पंजे 120, 6 20 का 120, 7 से नहीं होगा 8 से, 8 एकम 8, 8 से होगा 8 पंजे 15 8 120, है ना। उसके बाद 9 से नहीं होगा, 10 से होगा 10 और 12 और 11 से होगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये 16 है। अब यहाँ से हमने पहले इससे पहले वाले केस में 16 फैक्टर निकाले थे, ये 16 आ गई। अब हमें तो मल्टीपल ऑफ 3 देखने हैं, वो हमारे हिसाब से कितने आए हैं 8 आए। देखो 8 है, 1 3 2 नीचे 2 ये भी है, पहले दो मल्टीपल ऑफ निशान लगा लेते फिर काउंट करेंगे। 12 भी है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 8 तिया 24, 10 तिया 30, 20 तिया 60 और ये दो है 40 तिया 120। तो 3 के मल्टीपल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आया ना। तो यदि नंबर ऑफ मल्टीपल निकालने हैं फैक्टर में, मतलब 120 के ऐसे कितने फैक्टर जो 3 के मल्टीपल है, तो 3 को कर दो बाहर, बाकी जो बचती है जो उसमें फैक्टर वाला जो प्रोसीजर जो हमने सीखा है, जो कॉन्सेप्ट खींचा वो लगा, उससे फैक्टर निकाल लो, वो क्या आ जाएगा फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 120 में इसके मल्टीपल निकालने हैं। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1, 8 या 24 पंजे 120। अब मल्टीपल ऑफ 5 निकालने तो मैं 5 को कर देता हूँ बाहर, है ना, बाकी कितने बच गए 2⁻³ इंटू 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 नंबर ऑफ फैक्टर किसके बराबर हो जाएंगे, ये क्या है 2⁻³ है तो 3 + 1 इंटू 1 मिनट, ठीक है, यहाँ आएगा 3,
3 क्योंकि 5 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, इंटू 1 पावर है तो 1+1। ये भी क्या हो जाएगा, 4 × 2, 4 दूनी 8। क्लियर, तो इस हिसाब से आ जाएंगे। इस वाले केस में मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं। अब देखो भाई कैसे लिख सकता हूँ मैं 120 को, 120 को ऐसे लिखा है मैंने 2⁻3 गुना 3 की पावर 1 गुना ये है। तो मुझे क्या, तो 2⁴ मल्टीपल निकाल ले, तो मैं 2⁻3 को कैसे करूँगा, 2⁻2 कर दूंगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 2⁻2 क्या 4 हो गया, 4 यहाँ क्या बचा 2 × 3 × 5। इसको तो कर दिया बाहर। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गई ये चीजें 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 4 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, अब ये तो छोड़ दो क्योंकि ये तो हर उसके साथ मल्टीपल में आएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर जो 1+1, 3 की पावर भी 1 है तो 1+1 और 5 की पावर भी 1 है तो 1+1। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएंगे किसके, 4 के मल्टीपल। चलो वेरीफाई करवाता हूँ, पिछले वाले उसमें हमने करा था ना, पिछले वाले में देखो 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। दोस्त 1 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 20, 4 6 24, 4 6 40, 15 चौके 60, 30 120। 4 के मल्टीपल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर आ गए। यही हमने इसमें देखा था। यहाँ पे कितने फैक्टर आ रहे थे, वही तो आ रहे थे 8 ही फैक्टर आ रहे थे ना भाई। ठीक है, ऐसे यदि 8 के मल्टीपल में निकाल लेंगे तो 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 2⁻3 × 3⁻1 × 5⁻1। ये क्या है 108 नहीं है, ये तो हमने लेना नहीं क्योंकि इसके मल्टीपल निकालने। तो यहाँ इस जो फार्मूले के हिसाब से कितने फैक्टर बन जाएंगे, पावर 1 है तो 1+1 इंटू 5 की पावर भी 1 है तो 1+1 2 × 2 कितने आएंगे 4। तो 8 के मल्टीपल कितने फैक्टर आ जाएंगे, ओनली 4 फैक्टर आएंगे 120 के जो 8 के मल्टीपल। क्लियर, तो इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब देखो भी ध्यान से, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 30 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है। इससे पहले हमने निकालना था 120 के वे सारे नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे जो मल्टीपल ऑफ 3 के। यहाँ ये पूछ रहा है कि 30 के वो फैक्टर का सम करो जिनका मल्टीपल 3 है। देखो भाई 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को मैं से लिख सकते हैं ना 2 × 3 × 5। 30 के मल्टीपल निकालनी है, 3 के मल्टीपल है तो 3 की पावर तो हमने आगे निकाल ली इंटू 2⁻0 इंटू 5⁻1। अब इसका सम निकालने का क्या तरीका था, जो अभी हमने जो सीखा था बताओ 30 के सम निकालने का। ठीक है, तो वो हमने जो देखो ध्यान से, अब इसके जो 30 जो सम निकालने का क्या तरीका था, जो ये तो हम बाहर निकाल लेंगे तो ये तो आएगा ही, तो ये तो हमने बाहर निकाल लिया इंटू यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है तो 2⁻0 प्लस 2⁻1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 5⁻0 प्लस 5⁻1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 और 1 3 इंटू ये 5 1 6 3 3 9 9 6 54 54 आ गया। 30 के उन फैक्टर का सम जो 3 के मल्टीपल है और दो के मल्टीपल है, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये 2 हमने बाहर निकाल लिया, ये 3 इंटू 5 की पावर 1। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो, इसका जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, सम आ जाएगा जो मल्टीपल ऑफ 2 है। 2 तो आगे रहेगा ही, यहाँ पे 3 पावर 1 है तो 3⁻0 प्लस 3⁻1 इंटू 5⁻0 प्लस 5⁻1। ये क्या हो जाएगा 2 गुना ये बन जाएगा 1 + 3 और ये क्या बन जाएगा 1 + 5। यहाँ से कंक्लूजन आ गया 2 × 4 × 6 6 तो 24 दूनी 48 48 आ जाएगा सम। चलो इसको वेरीफाई करके अब 30 के फैक्टर बताओ भाई फटाफट कौन कौन से, 1 और 15, 1 और 30 तो दिमाग में होती है वो चीज लिखी जाती है ना, 2 और 15, 3 और 10, उसके बाद क्या आएगा 4 से नहीं होगा 5 से होगा 5 और 6 6 हो गए, यही तो फैक्टर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे इसके 8 आ जाएंगे।
अब जो 3 के मल्टीपल है वो 3 है, 6 है, 15 और 30 है। 30 और 15, अब इनका सम निकालो तो 3 के मल्टीपल का 30 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 3। देखो भाई 30 और 15 45, 45 और 6 51 और 3 54, 54 ही तो आया, ये भी 54 आया। ऐसे 2 के मल्टीपल निकालेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 30 और 10 40 और 6 40 और 2 48, 48 ही तो आ रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे तो उनको ऐसे सोल्व करना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई, किसी भी टाइप का, ठीक है। क्योंकि मैथ में ना यार डाउट नहीं रखना, डाउट रखना बड़ा खतरनाक हो जाता है यार, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखो भी ध्यान से। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 48 आर परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होता क्या। हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 48 आर परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर, फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। 9 है वो भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर है। 1 है, 1 क्या है, 1 भी तो 1 का स्क्वायर है, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। 1 तो क्या है परफेक्ट क्यूब भी है क्योंकि 1 क्या है 1 का क्यूब भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गई, नंबर कौन से होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। जैसे 16 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, तो ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 48 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कितने फैक्टर होंगे 48 के, ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो 48 के फैक्टर कौन कौन से हैं, कैसे फैक्टर है, जैसे कि फॉर्म में लिख सकते हैं 16 × 48 2 रेज़ टू पावर 4 × 3। अब इसके 2 रेज़ टू पावर 4 के उसमें कौन कौन से फैक्टर बन रहे थे, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4। अब इनमें से ये देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से, 2 रेज़ टू पावर 0 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 रेज़ टू पावर 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 रेज़ टू पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा, नेचुरल नंबर का, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 4 क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, है क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर 2 मतलब फिर 4 का स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितने परफेक्ट स्क्वायर आ गए, 1 2 3। अब 3 वाले केस में चेक करते हैं, 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर ना ये है और ना ही ये है, इन दोनों में कोई नहीं है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ जितने परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं 3 बन रहे हैं तो 3 ले लो, यहाँ कितने बन रहे हैं कोई नहीं बन रहा तो 1 ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में 3, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर होंगे वो 3 आ जाएंगे। इसका देसी तरीका क्या है, जितनी भी पावर है ना प्राइम नंबर की उस पावर को 2 से डिवाइड कर दो। 3 की पावर कितनी है 1 है तो 1 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है तो पावर जितने पे कट रही है उसको उतने में +1 ऐड कर दो, और यहाँ पे क्यों तो क्या 0 ही आ रहे हैं, 2 से छोटा तो 0 हो गया, तो यहाँ पे भी उसमें 1 ऐड कर दो 0 में, तो ये 2 1 3 और ये 1 3 1 3, ये कितना बन गया 3 3 इसके परफेक्ट स्क्वायर आ गए। अब चलो वेरीफाई और कर लेते हैं 48 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से है इसके फैक्टर, ठीक है। देखो भाई 48 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 है 48, 2 24 दूनी 48, 16 3 48, उसके बाद 4 12 चौक 48, 5 के नीचे 6 से होगा 6 8 6 48, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गए भाई, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर देखो, एक तो ये है, एक 4 भी है, 8 नहीं 12 नहीं, एक 16 है, टोटल परफेक्ट स्क्वायर कितने आ गए यही आ गए, और तो यानी 1 2 3। अब हमने जो इस फार्मूले से निकाला था वो भी कितना होगा 3 इसके परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर कैसे निकालना परफेक्ट स्क्वायर वाला। अब देखो 120 के परफेक्ट स्क्वायर निकालने, 120 को कैसे लिख सकते हैं, अब ये 16 कैसे निकाला था यार, 8 या 24 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, 5 ये 15 15 120, ठीक है। तो ये पावर 1 बन गया। अब इस वाले एक तो कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना तो पावर को 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या है 3 एक पावर होती है इसको भी 2 से, और 5 की भी एक पावर होती है इसको भी 2 से। ये कितने पे गया 2 एकम 2 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दो, ये कितने पे गया 0 पे जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 से छोटा है तो
यहाँ पे 0+1 कर दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से छोटा है तो 0, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 एकम 2 एकम 2, 2 गुना 1 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से इसको देखेंगे तो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 है ना, और ये 3⁻0, 3⁻1, और ये क्या 5⁻0, 5⁻1। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दो बन रहे हैं, और यहाँ पे ओनली एक है ये वाला, ये भी ओनली एक ही है, एक ये वाला एक ही है ना, 3:0 क्या 1 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2। पिछले वाले में मैंने शायद वो बता दिया था ना, यहाँ पे ओनली एक ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वही ये वाला ना, ये एक। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 1, क्योंकि 3:0 क्या होता है 1 के बराबर। ये मैं बोल दिया था कि ये नहीं है, क्योंकि इसमें 3:0 1 है तो 1, तो ये 3 × 1 करा था, इसलिए 1 2 3 और ये 1। ठीक है, अब जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे, बड़े वाले क्वेश्चनों में तो हम ये कर नहीं सकते भाई इतना है कि ऐसे ऐसे करके, अब तो हमें सीधा पावर को उससे डिवाइड करके 1 ऐड कर देना है, जितने भी जा रहे उससे डिवाइड करो 1 ऐड कर दो। अब चलो, अब तक जो हमने पढ़ा वो परफेक्ट स्क्वायर था, अब हम परफेक्ट क्यूब देखते हैं। परफेक्ट क्यूब के लिए भी क्या है, परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होंगे, 2 3 की पावर में होंगे, जैसे 8 है, 8 परफेक्ट क्यूब है। 1 है, 1 भी तो 1 का क्यूब है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद 27 है, 3 का क्यूब है। तो ये सब क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब 120 में क्या कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, 120 को कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 × 2 3⁻1 है ना, इंटू 5⁻1। अब परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे कितने परफेक्ट क्यूब बन रहे हैं, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और यहाँ पे इस वाले केस में 3⁻0, 3⁻1 या ओनली 1 बन रहा है, और यहाँ पे 5⁻0 और 5⁻1 फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे 1 1 2, 2 गुना 1 गुना 1, ये कितना आ गया हमारा, बताओ, 2 आ गया। तो ओनली 2 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर। इसी पहले वाले में क्या करा था हमने, परफेक्ट स्क्वायर भी कितने बने थे वहां पे, 2 ही बने थे ना, हाँ 2 ही बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे परफेक्ट क्यूब भी 2 ही बन रहे हैं। अब इसको इसको करने का क्या तरीका है, शॉर्टकट मेथड से, जो भी पावर है उस पावर को 3 से डिवाइड कर दो। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो 3, यहाँ 3 की पावर 1 है तो उसको भी 3 से डिवाइड करो, यहाँ 5 की पावर भी 1 है तो उसको भी 3 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे 3 एकम 3 1 पे गया, ठीक है, तो 1 और ऐड कर दो, इंटू यहाँ पे 0 पे जाएगा क्योंकि ये तो पहले ही छोटा है 3 से, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे 0+1। ऐसे ही 5 वाले केस में 0+1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2 गुना 1 गुना 1, ये कितना आ गया, 2 के बराबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितने आ जाएंगे, 120 के वो आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। वेरीफाई कर लेते हो, 120 को नहीं, एक बार दोबारा 1 120 2, जितनी बार लिखोगे ना अपने आप से उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा। 3 40, 4 15 34 60, 5 24 5 120, 6 बीच का 120, ठीक है, केवल 15 8 120, 8 से 15, और उसके बाद 10 से 12 में, तो 20 में इतने फैक्टर बन गए। देखो टोटल नंबर फैक्टर कितने बनने थे, 3 देख 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक बन गए। अब देखो इसमें परफेक्ट क्यूब कितने हैं, परफेक्ट क्यूब ओनली 2 होने चाहिए। देखो एक तो 1 है, दूसरा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 8 है। 8 को कैसे लिखते हैं, 2⁻3, तो 8 भी इसका परफेक्ट क्यूब। बाकी और कोई परफेक्ट क्यूब बनना नहीं बन रहा, और कोई ये भी नहीं, 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 कोई नहीं, ओनली 2 परफेक्ट स्क्वायर इसके फैक्टर। क्लियर, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब। तो इस हिसाब से हमें इनको सोल्व करना है। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 120 240 आर परफेक्ट क्यूब। 240 को कैसे लिखेंगे भाई, 240 को हम लिख सकते हैं कैसे, तो 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80, 8 6 24 240 ऐसे लिख सकते हैं। इसके परफेक्ट क्यूब निकालनी है,
तो एक तो डायरेक्ट सोर्स से तरीका हो गया, पावर को 3 से डिवाइड कर लो, 2⁴ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3⁴ डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ 5 की पावर भी 1 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 एकम 3 1 पे गया तो 1 + 1, ये पे 0 पे जाएगा क्योंकि एक तो 3 से भी छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा 0 + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना बन जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देख लो ये क्या है 2⁴ 0 2⁴1 2⁴2 2⁴3 2⁴4, इस वाले में 3⁴0 3⁴, और 5⁴0 5⁴1, ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी है और ये भी है, इनमें और ये हो रहा है, तो 2 वाले में क्या बन गए 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 2 एकम 2 एकम, ये कितना आ गया 2, 2 इसके क्या है परफेक्ट क्यूब है, फैक्टर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे बताओ, इसके परफेक्ट स्क्वायर निकाले, परफेक्ट क्यूब भी निकालने हैं, 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं 2⁴3 इंटू 3⁴3 लिख लियो। ठीक है, क्योंकि 6 क्या 2 इंटू 3 है, तो दोनों की पावर भी 3 3 हो जाएगी। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं तो पावर को 2 से डिवाइड करो, तो 3 की पावर 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और 3 की पावर 3 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 एकम 2 1 पे गया, 1 को ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी कितने पे गया 2 एकम 2 और 1 को ऐड कर दो 1 + 1, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, तो इसके 4 फैक्टर ऐसे होंगे, 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है, 216 को कैसे लिखा था मैंने 2⁴3 इंटू 3⁴3, वही शॉर्टकट मेथड अपनाओ, 2⁴3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, उसको भी 3 से डिवाइड करो, यहाँ पे 3 एकम 3 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या 3 एकम 3 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया, तो 1 इंटू 2 1 + 1 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो 4 इसके क्या होंगे परफेक्ट क्यूब होंगे। आप वेरीफाई करना अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो जैसे ये नंबर दे रखा है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एन विच आर परफेक्ट स्क्वायर, इस नंबर के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो भाई सिंपल सा मेथड है, पावर को क्या है 2 से डिवाइड कर देना है स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए 3 से डिवाइड करना है, 2⁵3 डिवाइडेड बाई 2, 3⁵5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5⁴4 डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए क्या है, ये जो बेस है ना जैसे 2 3 5, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए, यदि प्राइम नंबर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 एकम 2 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 2 पे गया तो 2 में 1 को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई इंटू, या 2 दूनी 4 2 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया, तो ये किसके बराबर आ गया 2 × 3 × 3, 3 × 9 दूनी 18, तो इस नंबर के 18 परफेक्ट स्क्वायर होंगे फैक्टर। ठीक है, यदि परफेक्ट क्यूब निकालने तो 3 से डिवाइड करेंगे पावर को, 2⁵3 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5⁴4 डिवाइडेड बाई 3, 3 एकम 3 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया, इंटू 3 एकम 3 2 रिमाइंडर बचा तो 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया, 4 3 एकम 3 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे भी 1 पे गया तो 1 को ऐड कर दिया, 2 दूनी 2, ये किसके बराबर हो गया 2 × 2 × 2 8, तो इस नंबर के 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ एन विच आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, अब पहले तो हमें ऐसे नंबर बताओ भाई कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे परफेक्ट क्यूब भी होंगे। देखो भाई 1 तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, बाकी और नंबर किस टाइप के होंगे, वो नंबर 6 पावर की फॉर्म में होंगे ना, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब होंगे। जैसे 2⁵6 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁵3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसको मैं 2⁵2 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया और परफेक्ट क्यूब भी बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर पर परफेक्ट क्यूब दोनों हो उसके लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पावर को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस नंबर में 2⁵3 डिवाइडेड बाई 6, 3⁵5 डिवाइडेड बाई 6, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6, ये भी नहीं गया क्योंकि रिमाइंडर 6 से छोटा है तो यहाँ 0 + 1 हो जाएगा। अगले वाले केस में भी 6 से छोटा है तो ये भी 0 + 1 हो जाएगा, अगले वाले केस में भी 6 से छोटा है तो 0 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 × 1 × 1, ये क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1, इसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे ओनली एक ऐसा इसका वो फैक्टर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों होंगे। क्या बता सकते हो वो कौन सा होगा, वो होगा 1,
क्योंकि 1 तो होना ही है इसका हमेशा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, इसके बताने परफेक्ट स्क्वायर बताओ कितने होंगे। ये नंबर दे देगा, सीधा सिंपल सी बात है कि पावर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर वाले केस में। 2 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 raised to power 6 डिवाइडेड बाई। अब देखो, ये 2 3 अच्छा है, 3 पे गया, 3 प्लस 1 इंटू 2 दूनी 4, 2 पे गया, 2 प्लस 1 इंटू 2 3 अच्छा है, 3 पे गया, 3 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, 3 रेख 4, 4 गुना 2 रेख 3 गुना 3 रेख 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 नंबर ऐसे होंगे जो इसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब परफेक्ट क्यूब के लिए उसको क्या है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। करो भाई 3 से डिवाइड, 2 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 raised to power 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 दूनी 6, 2 पे गया, 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 प्लस 1, और 3 दूनी 6, 2 पे गया तो 2 प्लस 1। ठीक है, 3 ये किसके बराबर आ गया, 3 गुना 2 गुना 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 यहाँ ऐसे फैक्टर होंगे इसके जो परफेक्ट क्यूब होंगे। अब ऐसे फैक्टर बताने जो बहुत परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब हो, उसके लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से डिवाइड करो, 2 raised to power 7 डिवाइडेड बाई 6, 3 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 6, 5 raised to power 6 डिवाइडेड बाई 6। ये कितने पे गया, 6 कम 6, 1 पे गया, 1 प्लस 1। अगला किस पे गया, क्योंकि 6 ही छोटा है तो 0, 0 प्लस 1। अगला किस पे गया, 6 कम 6, 1 पे गया, 1 प्लस 1। ये कितना हो गया, 2 गुना 1 गुना 2, तो 2 दूनी 4। तो इस नंबर के 4 ऐसे नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब बहुत काम की चीज है भाई, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये मैंने कुछ नंबर लिखे, इनके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है भाई, इसके दो के कौन कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर होंगे 2, कौन कौन से हैं, 1 एंड 4 की कौन से फैक्टर है, कितने, 3 फैक्टर है, कौन कौन से, 1 2 एंड 4। 6 के कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है, कौन कौन से, 1 2 3 एंड 6। 3 के कितने फैक्टर है, 3 के 2 फैक्टर है, 1 एंड 3। 5 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 1 एंड 5। 8 के कितने फैक्टर है बताओ, 8 के फैक्टर है 1 2 4 एंड 8, मतलब 4 फैक्टर। 10 के कितने फैक्टर है, 1 2 5 एंड 10, मतलब 4 फैक्टर है। ठीक है, 9 के कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है, कौन कौन से, 1 3 एंड 9। 15 के कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है, कौन कौन से, 1 3 5 एंड 15। 16 के कितने फैक्टर है, 5 फैक्टर है, कौन कौन से, 1 2 4 8 एंड 16। इसके बाद 20 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 4 1 5 10 और 20, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। 25 के कितने फैक्टर है, 25 के 3 फैक्टर है, कौन कौन से है, 1 5 एंड 5 का स्क्वायर मतलब कि 25। क्लियर। 36 के कितने फैक्टर है, देखो भाई 1 2 3 4 6 36 है, 9 चौक 36, 12 3 36, 18 दूनी 36 और 36, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 40 के कितने फैक्टर होंगे, 8 5 40। ठीक है, आप निकाल लेना, चलो 40 के, 40 के चलो मैं ही निकाल लेता हूँ, चलो यार। 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 में 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब ये मैंने फैक्टर लिखे, इसके पीछे क्या मोटिव है वो समझो बात है। अब मुझे ये बताओ, ओड किस किस के फैक्टर है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर किस किस के, मतलब ओड नंबर ऑफ फैक्टर 4 के ओड नंबर ऑफ फैक्टर है, उसके बाद 9 की है, 36 की है, 16 की है, 25 की है, और 1 की देखोगे तो 1 के भी, 1 का तो एक ही फैक्टर, तो 1 को। ठीक है, जैसे 4 के है, 9 के है,
9 के बाद 16 के 5 है ना, 16 के बाद 25 के 3 है, तो इसके बाद 36। इन सब के क्या ओड फैक्टर है। एक चीज कॉमन है इनमें, देखो ध्यान से, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर। बाकी जिसके भी फैक्टर है वो हमेशा क्या इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और इनके क्या ओड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ना, उनके जो फैक्टर होंगे ना, वो हमेशा ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। एक तो ये चीज निकल के आई इसमें, क्लियर। क्या चीज निकल के आई कि जो ओड नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उनके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, वो हमेशा ओड होंगे, ठीक है। अब देखो विधान से क्या निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया पहले, ठीक है। अब एक चीज और है, यदि n कोई नंबर है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट n भी उसका एक फैक्टर होगा। इसी रूट n के चक्कर में वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या बन जा रहे हैं, ओड नंबर बन जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि रूट n एक ही बार लेना है ना n। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ किसका, 36 का लिखते हैं, ठीक है। 6 का 36, 6 का स्क्वायर है। ये देखो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 दूना 8, 3 12 36, 4 9 36, है ना। 5 के नीचे 6 36, 6 या 6 6 36, एक ही बार तो लिखा जाएगा 6 36, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ सेंटर में, ये एक बार लिखा जाएगा ना। इसी चक्कर में क्या है, 1 2 3 4 और 4 ये 8 और 1 ये 9, इसी चक्कर में इसके 9 फैक्टर है, मतलब ओड फैक्टर है रूट n। यदि n इज परफेक्ट स्क्वायर तो रूट n उसका ऑलवेज फैक्टर होगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ऐसे एक नंबर नहीं लिखा जाएगा, हमेशा ऐसे मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जाएंगे। देखो ये फैक्टर स्टार्टिंग से है, ये लास्ट से है 18, इनका मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ये हमेशा 36 आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा 36 आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 36 आएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 36 आएगा। क्लियर, एक चीज तो ये होगी, ठीक है। और ये क्या है, रूट 36 जो कि 6 के बराबर, समझ गए। ये इस कॉन्सेप्ट का मैं आगे यूज करके बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, ये बात ध्यान से समझना। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन वाला और ये वाला रूट है, ठीक है। दूसरा, यदि कोई भी नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर है, जैसे 3 का स्क्वायर है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा फिक्स होंगे। कितने होंगे, फिक्स होंगे। और वो कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे प्राइम नंबर p है, p का स्क्वायर, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 1 p एंड p स्क्वायर, ओनली 3 फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। जैसे 3 का स्क्वायर है तो 9 है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 3 एंड 9। 5 का स्क्वायर 25, फैक्टर कौन से, 1 5 25। 4 2 का स्क्वायर है ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो 1 2 एंड 4, ये इसके फैक्टर। तो ये दो चीज यहाँ से ध्यान में रख लेना। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ओड होंगे। यदि n परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका रूट n उसका ऑलवेज फैक्टर होगा। यदि p प्राइम नंबर का स्क्वायर है उसके ओनली 3 फैक्टर होते हैं। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट, देयर आर 14 फैक्टर बिटवीन n ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट n। रूट n के बीच में और 1 और रूट n के बीच में 14 फैक्टर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ n के कितने होंगे, ठीक है भाई। मतलब कि ये दोनों भी उसके फैक्टर है, इनके बीच में कितने फैक्टर लाई कर रहे हैं, 14 फैक्टर लाई कर रहे हैं। अभी मैंने 36 का केस लिया, दोबारा ले जाऊंगा उसको। 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12 थे 36, 4 और 9 36, 5 नीचे 36, 36 ये किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। अब ये बोल रहा 1 और रूट n के बीच में कितने फैक्टर लाई कर रहे हैं, 14 फैक्टर लाई कर रहे हैं। इस केस में देखो कितने हैं, 3 फैक्टर लाई कर रहे हैं। तो 3 इसके सामने वाले क्रोस्पोंडिंग फैक्टर, ये स्टार्टिंग से है तो ये लास्ट से है, तो 3 और 3 6। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या यूज करना है। देखो 3 बीच में लाई कर रहे हैं, 1 और रूट n, मतलब 1 और 6 के बीच में, रूट n के बीच में 3 लाई कर रहे हैं, तो 3 इधर वाले होंगे, 3 गुना 2 प्लस कितने ऐड करने हैं, 2 ये बच गए, 1 और 36 प्लस रूट n, एंड यहाँ पे मैंने क्या मान रखा है, 36 मान रखा है। तो ये कितने आ गए, 1 और 1 2 और 1 ये 3, इसमें 3 और ऐड कर दो, उतने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। 3 दूनी 6 और 3 9 फैक्टर आएंगे इसके। ऐसे इस वाले केस में क्या करना है, ये कोई नंबर n है और यहाँ 1 इंटू n ये फैक्टर होगा, और यहाँ बहुत सारे फैक्टर लिखे हुए हैं। इसने बोला कि 14 फैक्टर है इसके बीच में, और यहाँ पे रूट n भी इसका एक फैक्टर है। तो ये 14 है
इधर भी 14 होंगे, तो 14 इंटू टू प्लस एक ये होगा, एक ये होगा 2 और एक ये 3, 3 हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 और 3 31। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें। ये हो सकता है यहाँ पे ये ना दे कि इनके बीच में लाई कर रही है, हो सकता है कि वो मैथ जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आएगा ना उसकी टर्मियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ पे ये ना दे, ये दे सकता था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना अप टू रूट एन तक उसके उतने हैं, रूट एन से पहले उसके 15 फैक्टर है, तो रूट एन से पहले 15 फैक्टर है, इसका मतलब ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक 15, ये 15 है तो ये इधर वाले 15 हो गए, 15 दूनी 30 और एक ये बच गया 32। तो ये उसकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या पूछना चाह रहा है। इसने यहाँ बिटवीन दिया था तो इनके बीच में, तो ये इंक्लूड नहीं थे, ये हमें ऐड करने, एक एक दो एक तीन। ठीक है, अब आगे वाले केस में देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एन के जो फैक्टर है 1 और एन, और इसके बीच में लास्ट में रूट एन इसका फैक्टर है, इसके बीच में कितने फैक्टर लाई कर रहे हैं, 23 फैक्टर लाई कर रहे हैं 1 और रूट एन के बीच में, तो 23 इनके कोरोस्पोंडिंग वाले होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 23 गुना 2 प्लस 1 प्लस 1 2 और एक ही 3, 3 ऐड कर दो, 23 दूनी 40, 40 प्लस 3 तो 49 इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमें इनका कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब एक चीज और देख लो भी ध्यान से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 8, 8 के प्रोडक्ट ऑल फैक्टर का प्रोडक्ट बताना। देखो 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 हो सकते हैं, 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4, इनका प्रोडक्ट करा तो कितना आया, 8 आया, या इनका प्रोडक्ट करा तो वो भी 8 आया। ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है, 8 को क्या रखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाए पावर में, एक और ऐड कर दो 3 प्लस 1 4 आ गए। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 आ जाएगा, मतलब कि 8 का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है 8 का स्क्वायर है तो ये 4 का हाफ, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 वो क्या हो जा रहा है 8, ये इसका प्रोडक्ट। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ, ये सारी चीजें सिर्फ इतना याद रखो, 1 इंटू 8 2 इंटू 4, ये 4 फैक्टर थे, इन चारों फैक्टर का प्रोडक्ट लिया, 1 इंटू 8 8 हो गया, 2 इंटू 4 वो भी 8 हो गया, इन सब का प्रोडक्ट है तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इनको 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, 8 इनसे बन गया और 8 ये बन गया, मतलब 8 इंटू 8 ये हो गया 8 का स्क्वायर। ये बात यहाँ तक इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो, ये मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अब 12 के देखो, 12 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 12, उसके बाद 2 6, उसके बाद 3 एंड 4, इनका आपस में प्रोडक्ट करो, ये भी 12 बन गया, ये 2 6 दूनी 12 और ये भी क्या 3 6 12, इन सबको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 12 का क्यूब। अब 12 के फैक्टर कितने होते हैं, 12 के फैक्टर देखो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने बराबर होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो यहाँ पे पावर 2 है तो 2 में एक और ऐड कर दो, और यहाँ की पावर 1 है तो 1 में और एक ऐड कर दो, 2 1 3, 3 गुना 2 6, यदि मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 3, वही तो पावर है भाई इसमें। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, यदि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं किसी भी नंबर n के, फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर, तो वो क्या होगा n की पावर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये एक फार्मूला बन गया, यहाँ से n क्या था 12 था, 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। फार्मूला क्या बना था हमारा, n की प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ ए नंबर n, n की पावर क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब 42 है, 42 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, कैसे लिख सकते हैं 42 को, 2 इंटू 3 इंटू 7 7 42, ये भी पावर है 1 है, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर किसके बराबर होंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर भी 1 है, 7 की पावर भी 1 है, 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए 8। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 42 किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 42 किसके बराबर हो जाएगा, 42 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ
फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, वो किसके बराबर हो जाएगा 42 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, मतलब 42 की पावर 4 के बराबर। इस वाले केस में देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 120, 120 को कैसे लिख सकते हैं 8 या 24, 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5 या 24 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पे बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर बन जाएंगे 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 3 एक 4, 4 दूनी 8 गुनी 16 है ना, 4 गुना 2 गुना 2 16। तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 120 की पावर नंबर ऑफ फैक्टर कितने 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 120 की पावर 8 इसके बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ इसके फैक्टर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचता है इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बेस पे हालांकि क्वेश्चन नहीं आते, कभी एक बार एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, मतलब कंट्राडिक्शन है इसमें, वो क्या है वो बता देता हूँ। सुनो देखो भी ध्यान से, कंट्राडिक्शन क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई एक नंबर एन है तो उसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा गया, यहाँ ए बी सी जो एक्स वाई जेड है ये क्या है प्राइम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टरीज प्राइम फैक्टरीज के कितने हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। वैसे ये देखा जाए तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है एक्स वाई जेड, तीन ही तो फैक्टर है, बाकी तो उसकी पावर है। लेकिन ये क्या है जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें सारी की सारी पावर ऐड करके आंसर दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं। यदि क्वेश्चन आता है तो आंसर देखो तो उसकी पावर ऐड कर दो। ठीक है, एबीसी जैसे ये नंबर है, इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये सब प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 भी 3 भी 5 भी प्राइम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके 7 प्लस 3 प्लस 6, 3 नहीं ये 4 है ना, 3 की पावर 4 है ना, 7 प्लस 4 प्लस 6, 6 और 4 10 और 7 17, ये क्या है 17। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, क्या हम सीधी पावर ऐड कर दें, नहीं सीधी पावर नहीं कर सकते, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2 रेज़ टू पावर 3 की पावर 7 गुना 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 4 गुना 15 को 3 गुना 5 की पावर 6। अब ये देखो ये कितना पावर, यहाँ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 21, ठीक है, इंटू ये पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 गुना 3 5 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 21 ये और 4 ये ऐड हो जाएगी 25 गुना 3 की पावर क्या है 4 ये और 6 ये 10 गुना 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर किसके बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे 25 प्लस 10 प्लस 6, 25 10 35 और 6 41, 41 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर वाली क्लास थी, थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसमें, उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। आपको यदि क्लास समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार फिर दोबारा देख लेना और अपने हाथ से करके देखना, और इसके बेस पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यदि आपको अच्छा लगा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।